टाइम पे अच्छा फ़ोन नहीं था, लाइट नहीं थी और मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। मैं स्टार्ट किया था मेरा चैनल। बाय द वे हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी भी आने वाली है। चलो पर्चा खेलते हैं, कौन डरता है। और उस टाइम पे मेरे सर वही थे और वो बोले कि हाँ कौन डरता है। और बात कर लेते हैं हमारे पहले सीक्रेट की। मैं सब चीज़ें भूलती जा रही हूँ, मतलब भूल नहीं रही हूँ, काइंड ऑफ मुझे याद ही नहीं रहा है मोटो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इट्स मी। तो इनके तो कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मेरे हर एक वीडियो में इनका कमेंट रहता है, तो थैंक यू सो मच इट्स मी। सॉरी मक्खियाँ हैं। ओके, तो इट्स मी के कमेंट्स को पढ़ते हैं। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर यू गेट द आइडिया फॉर क्रिएटिंग योर यूट्यूब चैनल। तो मुझे सच बताऊँ, अब ये एक छोटी सी स्टोरी है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके बता देती हूँ। तो मुझे आइडिया मिला था बहुत पहले लॉकडाउन में, जब मैं देखती थी एक यूट्यूबर, अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि सच बताऊँ मैं तब देखती थी, बट अब मैं उनकी वीडियोस नहीं देखती कुछ रीजंस की वजह से। तो उनकी वीडियोस देखती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था और मेरे को सच में इतना मन करता था कि मैं भी वीडियोस बनाऊं, बट क्योंकि उस टाइम पे अच्छा फ़ोन नहीं था, लाइट नहीं थी और मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मेरे भाई को आती थी। उनका चैनल था तो उनकी वीडियोस वगैरह बनाते थे हम लोग, तो उसी में मैंने जितना सीखा है सब कुछ उन्हीं से सीखा है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, वो सब मेरे भाई की वजह से है। तो इसी बात पे मेरे भाई को थैंक यू सो मच। ओके, ट्रेन जा रही है। ऐसे मतलब मैंने सब कुछ सीखा और ऐसे ही मैंने एक चैनल बनाया था और फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो मैंने कोई बनाया होगा चैनल, और अगर बनाया भी होगा तो मैंने बंद कर दिया होगा क्योंकि सच में ये पता नहीं क्यों पर मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट रह पाती थी, जिस वजह से ना मैंने बंद कर दिया। तो यस, उसके बाद में बात करें आइडिया की, मैंने बता दिया कि यूट्यूबर की वीडियो देखती थी हर एक की तरह, तो मुझे भी शौक हो गया, मेरा भाई करता था तो मुझे भी अच्छा लगा। एंड बहुत सोचने के बाद में मैंने लास्ट ईयर जून में स्टार्ट किया था मेरा चैनल। बाय द वे हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो यस, सेकेंड क्वेश्चन है इनका, एनी मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट। सॉरी मैं थोड़ा लाउडली बोल रही हूँ क्योंकि फिर से नॉइस आना स्टार्ट हो गया बाहर से। तो सेकंड क्वेश्चन है, एनी मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट। तो देखो यार, मेरे को सच बताऊं, बड़े होते होते पता नहीं क्या हो गया, मैं सब चीज़ें भूलती जा रही हूँ, मतलब भूल नहीं रही हूँ, काइंड ऑफ मुझे याद ही नहीं रहता। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे दोनों सेम ही हुआ, ठीक है। तो एक फनीएस्ट मोमेंट की बात करें तो वैसे एक नहीं दो है। अब मैं कौन सा वाला बताऊँ आपको, मेरे लिए फनीएस्ट है और एम्बैरेसिंग दोनों ही है। ओके, तो बात कर लेते हैं फनीएस्ट मोमेंट की। जो हुआ ये था कि क्लास में लाइक 11th क्लास थी हमारे, उस टाइम पे सर हमें पढ़ाते थे, ठीक है, वो हमारे क्लास इंचार्ज थे। तो वो हमें बहुत, मतलब हमें लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो हम लोग ना पर्चियाँ खेलते थे, मतलब चिट्स खेलते थे, राजा चोर वजीर वाली। अच्छा बेटी। तो ना हम सब ग्रुप था, हम लोग खेलते थे और ऐसे मुझे लिटरली उस टाइम पे नहीं पता था कि सर क्लास में है, मैं वैसे बैठी थी, वो कब आए मुझे कुछ पता नहीं था। तो सर आके पहले बोल के गए थे कि सब लोगों ने पढ़ाई करनी है, कोई शोर नहीं मचाएगा और मचाएगा, और मुझे लगा सर चले गए हैं बोल के, और मैंने ऐसे बोला बैक साइड को मुंह करते हुए, अपने फ्रेंड्स की साइड को मुंह करते हुए कि चलो पर्चा खेलते हैं, कौन डरता है। और उस टाइम पे मेरे सर वही थे और वो बोले कि हाँ कौन डरता है, और आई वाज लाइक बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। पर हाँ, वो चीज़ एक फ़नी मोमेंट के तौर पे हुई थी, मेरे सर ने कुछ भी सीरियस लेके मुझे कुछ भी डांटा नहीं, वो जस्ट एक मजाक किया था, हमारे में चलता है, ठीक है। तो ये एक फनीएस्ट मोमेंट था। नेक्स्ट है, व्हाट आफ्टर 12th, मैरिज और स्टडी। ओके, वैसे क्या ही बोलूँ मैं यार, मुझे लगता है मेरे जैसे से कोई शादी भी करेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे, ज़िंदगी को जीना सीखेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और आप लोगों को भी कुछ नया सिखाएंगे और आपको भी आइडिया देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू लुक सो क्रिएटिव बट आलसी एज वेल बिकॉज यू ऑलवेज पोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो सो लेट। तो भैया इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, मेरे पास कंटेंट भी काफ़ी हो जाता है कभी कभी, बट कुछ रीजंस की वजह से पता नहीं क्यों गाइस मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ठीक है। ये रही एक बात। दूसरी बात क्या पूछा इन लोगों ने कि मैं आलसी हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट
वीडियोस पोस्ट करती हूँ ट्रेंडिंग, तो ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली पता नहीं मेरे यूट्यूब फीड को क्या हो रखा है, जो ट्रेंड में चल रहा होता है मुझे इतना लेट मिलता है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं, हफ्ते बाद पता लगता है, और उससे पहले ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए मेरे वीडियो लेट हो जाते हैं। और फिर जब मुझे ट्रेंड मिलता है तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट डे शूट करती हूँ, तो ऐसे करके सब टाइमिंग ख़राब हो जाती है। बट लकीली मेरी वीडियोस ट्रेंड में चली, मतलब ट्रेंड से मेरा मतलब अच्छे व्यूज़ गेन कर लेती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है एनी सीक्रेट दैट यू वांट टू ओपन ऑन यूट्यूब। तो ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं है, बट हाँ 2 हैं। क्या बताऊँ यार अब आप लोगों को, चलो बता देती हूँ। सबसे पहला सीक्रेट है जो मैं अब भी रिवील कर रही हूँ। दूसरा सीक्रेट जो होगा वो आपको मेरी पॉडकास्ट में मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहती हूँ गाइस, क्या मैं एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकती हूँ? ओके, तो बताना मुझे कि पॉडकास्ट करूँ ना करूँ। तो क्योंकि जो सेकंड है वो मैं सोच रही हूँ पॉडकास्ट में ही करूँ, और मेरा मन भी है करने का, तो मैं ज़रूर गर्मियों की छुट्टियों में मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो वही डालूँगी जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगी। और बात रही पहले, क्या बोलते हैं यार उसको, बात कर लेते हैं हमारे पहले सीक्रेट की। तो पहला सीक्रेट ये है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिस पे मेरे 1 नहीं, इस पे नहीं है, ये वाले फ़ोन में, मेरे खुद के फ़ोन में है वो जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो उस पर मेरे ऑलमोस्ट 1.78 के करके सब्सक्राइबर थे, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 के सब्सक्राइबर होने वाले थे। पर वो चैनल भी बंद हो गया क्योंकि जब वो चैनल मैं चला रही थी मेरे 10 बोर्ड्स आ गए थे, और कुछ और रीजंस की वजह से मुझे वो चैनल बंद करना पड़ गया। बट मेरे पास उस चैनल का आईडी पासवर्ड सब कुछ है, बट मैं उसे नहीं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि एक और रीज़न है, वो ये है कि वो एक फ़ैन पेज था। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ इसे मैं ना ही ओपन अप करूँ तो ही अच्छा है। मैं अब खुद का चला रही हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। भले उस पर मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा थे, मुझे लोग ज़्यादा उस पर फॉलो करते थे, बट बात ये है कि इस पर मुझे आप लोग जानते हो, मैं जो हूँ उस तरीके से जानते हो कि सौम्या एग्जिस्ट करती है। उस चैनल पे किसी को नहीं पता कि सौम्या एग्जिस्ट करती है। तो यस, ये एक सीक्रेट है। सेकंड मैं पॉडकास्ट में बताऊंगी। ओके, और आई थिंक जो लोग आप सोच रहे हो कि वो सीक्रेट क्या होगा, ऑब्वियसली वो सीक्रेट नहीं है, वो कुछ और है जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। समझ रहे हो? हाँ, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी फेवरेट का, जो है आई प्राची तिवारी। ओके, तो इनका क्वेश्चन है कि सो व्हाट्स योर कॉपिंग मैकेनिज्म व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू कांट स्टडी, एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर 12th एज यू चोज बायो, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट? तो सबसे पहली बात बता दूँ गाइस, मैं ये चीज़ ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं नीट जेई की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 12th ले रखी है साइंस में, मतलब मैं साइंस स्ट्रीम से पढ़ रही हूँ, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और मुझे वैसे पर्सनली भी मिलते हैं, तो सब बोलते हैं मेडिकल लिया है, डॉक्टर बनोगे, नीट कर रहे हो, जेई की प्रेप कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं नीट जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ भी लेती हूँ, बट ये हम कभी और डिस्कस कर लेंगे मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको जानना हुआ तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी वीडियो कि मैं क्यों नहीं इन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बात करें जो इन्होंने पहले पूछा है, तो यार सच बताओ, मुझे नहीं पता मैं कैसे स्ट्रेस रिलीव करती हूँ, बस मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ। और अगर आप मेरी तरह पढ़ाकू, देखो मुझे कोई शर्म नहीं आ रही मेरे को किताबी कीड़ा बोलते हुए, बट मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं लगता मैं कितनी देर पढ़ चुकी हूँ। तो इसलिए मतलब सच बताऊँ, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ ना, मैं कोई भी वो नहीं कर रही, शो ऑफ नहीं कर रही, पर कभी कभी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे सच में समझ नहीं आता मैंने कितने घंटे पढ़ लिया, कब मेरी सुबह से शाम हो जाती है मुझे कुछ पता नहीं लगता। मेरे घर वाले मुझे हिलाते हैं कि बहन अब बस कर दे, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ क्या मैं यूज़ करती हूँ, तो देखो मैं एक छोटी सी दो ट्रिक बताती हूँ। पहली चीज़ ये कि पहले आप पहचानो कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। जैसे कि मेरा है कि मैं आराम से 2 घंटे स्टडी करने के बाद में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लूँ, या 1 घंटे पढ़ने के बाद में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लूँ, या ना भी लूँ तो मुझे चल जाता है। बट अगर आप ऐसे हो जो 45 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद में एक 15-20 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, या फिर एक लंबे टाइम के बाद में आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप पता क्या करो, जो मैं यूज़ करती हूँ ट्रिक वो बता रही हूँ कैसे मैं अपना स्ट्रेस दूर करती हूँ।
तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या करती हूँ। सिंपल सी चीज़ है, जब अब मैं पढ़ के जस्ट एक ब्रेक लेती हूँ या फिर मैंने पूरी पढ़ाई करने के बाद में अब मैं उठ जाती हूँ, तो मैं एक चीज़ करती हूँ। पहला स्टेप ये है कि मैं अपना फेस वॉश करती हूँ सिंपल ठंडे ठंडे पानी से, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैं करती हूँ कि अपना क्या कहते हैं, मुँह धोने के बाद में मैं 1 गिलास ठंडा पानी, मैं सिर्फ लिक्विड लेती हूँ, और कुछ लिक्विड में मैं कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई जूस नहीं बोल रही हूँ, जूस पी लो, कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल रही हूँ। मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ कि मैं ठंडा पानी पीती हूँ या फिर दूध पीती हूँ, या फिर आजकल तो मैंने लस्सी बहुत पीना स्टार्ट कर दिया। मैं दिन में 3-4 ग्लास लस्सी पी लेती हूँ, या फिर दही खा लो, ऐसी कोई ठंडी चीज़ खाओ कि थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए। ये मेरी थ्योरी है, ठीक है, ये मेरी सोच है, ठीक है। उसके बाद में मैं मस्त वॉक पे निकल जाती हूँ। मैं फ़ोन साथ में नहीं लेती हूँ वॉक पे, बहुत रेयरली लेके जाती हूँ, और 15-20 मिनट में वॉक करती हूँ। और जब मैं वॉक करती हूँ, मैं ये चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि उस टाइम पे मैं पढ़ाई के बारे में बिल्कुल मत सोचूँ। उस टाइम जस्ट मैं एक नेचर को देखूँ और अपना वॉक करूँ, कुछ और सोचूँ, गाना गुनगुनाऊँ, मैं यही चीज़ करती हूँ। मैं इसमें पढ़ाई नहीं लाती। और 15-20 मिनट की वॉक के बाद में मैं थोड़ा बहुत उसे रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे याद है कि नहीं है, ऐसा करके। और ऐसे ही मैं मेरा स्ट्रेस दूर करती हूँ। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, पर मैं जो यूज़ करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। सिर्फ मुँह धोती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ या कोई और लिक्विड पीती हूँ, और उसके बाद में मैं वॉक करती हूँ, और या फिर मैं सो जाती हूँ। जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, और मैं फ़ोन नहीं चलाती। ये चीज़ है मेरा। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको हो गई है तो आप कमेंट कर देना। ओके, एंड हाँ, मैं क्या करने वाली हूँ 12th के बाद में, वो तो मैं क्या ही बताऊँ। 1-2 चीज़ें सोच रखी है मैंने, और अगर वो हो जाएगा तो मैं बता दूँगी आपको। नेक्स्ट है मिस क्यूटी 008। हे डियर, आई लव योर वीडियोज़ एंड माई क्वेश्चंस आर, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। ये सही क्वेश्चन है। तो देखो, टारगेट ऑडियंस मेरी तो कोई है नहीं, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा चैनल फैमिली फ्रेंडली है, और ऑनेस्टली मेरा चैनल बड़े भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो मेरी कोई टारगेट ऑडियंस नहीं। मैं चाहती हूँ हर एक एज ग्रुप के लोग मेरा चैनल फ्री होके देखें, कि कोई भी वैसा कंटेंट मैं ना पोस्ट करूँ। तो मेरा चैनल एक फैमिली फ्रेंडली है, मतलब सब लोग देख सकते हैं। ये ही मेरी टारगेट ऑडियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड यूट्यूब एज यू आर टॉपर एंड ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। मुझे डर लग रहा है मेरी फ़ोन की स्टोरेज ना भर जाए। इस क्वेश्चन के लिए मैं यही आंसर करने वाली हूँ कि देखो, मेरे लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कभी कभी मैं एकदम से ही गायब हो जाती हूँ। क्योंकि पता क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे लिए और कोई चीज़ ना आए बीच में। मैं इसीलिए ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। क्योंकि देखो, फ़ोन ऐसी चीज़ है कि किसी का कंट्रोल नहीं रहता, और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो फिर मैं सच में बहुत ज़्यादा वाली सीरियस और डिप्रेशन में हो जाती हूँ कि मेरी रैंकिंग क्यों ख़राब आई है, क्यों मेरे मार्क्स कम आए हैं। क्योंकि जो मेरे 10th के मार्क्स आए थे, भले मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं उस दिन रोई थी कि क्यों मेरे नंबर कम आ गए हैं। तो मार्क्स लोग कहते हैं मैटर नहीं करते, पर मैं कहती हूँ मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई की होती है। तो यार मैं क्यों, कैसे, सॉरी रूड मत लेना, बट मैं सच बता रही हूँ। तो मेरे लिए मार्क्स, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। बात करें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। मेरे एग्ज़ाम्स टेस्ट से पहले मैं वीडियोस बना लेती हूँ, और मैं 1-2 दिन का गैप रख देती हूँ, ताकि मेरी वीडियोस भी कवर अप हो जाए। बीच में अगर मुझे टाइम मिले तो मैं और वीडियोस बना के आप तक कॉन्टीन्यूसली वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो ये मेरा तरीका है मैनेज करने का। और गुड मार्क्स के लिए थैंक यू सो मच। आपको लगता है मैं अच्छे मार्क्स लेती हूँ, मेहनत करनी पड़ती है, आप भी करो, अच्छे मार्क्स लाओ। ओके, नेक्स्ट है